गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी बैंक में, सरकारी बैंक में जॉब अगर आप करते हैं, भले वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह आप शुरू करें या बैंक में क्लर्क की तरह आप जॉब शुरू करें। बैंक में जॉब करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, ताकि अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनको आप नज़र में रखते हुए और मेहनत कर सकते हैं अगर आपको वो बातें अच्छी लगी तो। मेरा नाम प्रीति है। मैं आज आपसे, मेरा नाम प्रीति है और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने बैंक की जॉब 23 साल की उम्र में ज्वाइन की एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सब्सिक्वेंटली मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही एज अ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली जो स्केल 2 की पोस्ट होती है उसमें ज्वाइन किया। 15 साल की नौकरी करने के बाद मैंने फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिज़ाइन कर दिया। इसके अलावा स्टेट बैंक के अलावा मैंने नाबार्ड का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। और बट स्टेट बैंक में मैंने काम कंटिन्यू रखा, क्योंकि वहाँ पे काम करने का माहौल, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वैसा एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हैं, मैं स्टेट बैंक का स्पेसिफिकली बताऊंगी, बट इसके अलावा भी जो भी अगर आप सरकारी बैंक को देखें, जैसे यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, लगभग आज की तारीख में काम करने का माहौल और से अगर बोला जाए तो बेनिफिट्स और वर्क एनवायरनमेंट लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत वर्क कल्चर का अंतर होता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा सरकारी बैंक में काम करने का है कि आपको जॉब सिक्योरिटी रहती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन का नोटिस दिया और कल से बोला गया कि आप नहीं आ सकते हो, या एक महीने का नोटिस, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। दूसरा है, आपके पास फिनेंशियल सिक्योरिटी होती है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। फिनेंशियल सिक्योरिटी होती है क्योंकि बैंक अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको कोई भी लोन चाहिए, तो आपका घर का लोन हो गया, बाइक का लोन हो गया, कार का लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया आपके बच्चों के लिए, सारे बेनिफिट्स बैंक आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा पैसे के अलावा हम कहीं पे भी जाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो बैंक में अगर आप जाते हैं तो आप जैसे अगर से क्लर्क में ज्वाइन करते हैं तो आपको बैंक अपॉर्चुनिटी देता है कि 2 साल में आप ऑफिसर में ज्वाइन कर लीजिए एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर। और उसके बाद वहाँ पे चैनल्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 करते करते आप चेयरमैन तक की पोस्ट। बैंक में अगर आप एज अ क्लर्क या एज अ पीओ अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं और सही से आपका प्रमोशन का प्रोसेस होता रहता है, आपका काम अच्छा रहता है, तो स्काई इज़ द लिमिट। आप चेयरमैन की पोस्ट तक भी जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। और बैंक में ये माहौल मिलता है, बहुत अच्छा माहौल मिलता है। दूसरा होता है कि आप वहाँ काम करते हैं तो समाज में इज़्ज़त मिलती है, सबको लगता है अरे ये इंसान बैंक में नौकरी कर रहा है, ऑफिसर है, तो आपको इज़्ज़त बहुत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। और आपको भी बैंक के नाम पे बिज़नेस करने में मज़ा आता है। आप मार्केट में कहीं पे भी जाके किसी को बता सकते हैं कि भाई मैं इस बैंक में काम करता हूँ। आपकी जो भी बैंक के नाम पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये एक बेनिफिट रहता है बैंक में, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक बहुत अच्छा काम करने का माहौल मिलता है। आपके सीनियर्स होते हैं, आपका एक टीम होता है जिनके साथ आप काम करते हैं, आप एंजॉय करते हैं। सेकंड क्या है, आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदा होता है। बैंक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग प्रेफर करता है। ये एक बेसिक कारण है जिस वजह से जो आप बैंक का एग्ज़ाम भी देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो रीजनिंग पे होता है कि व्हाट इज़ योर रीजनिंग पावर। क्योंकि हर रोज़ आप रोज़मर्रा में काम कर रहे हैं तो कभी आपको कोई कस्टमर मिलेगा, उसकी कोई तकलीफ है, ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है जो आपने कभी देखी ही नहीं हो और आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। जैसे कल बाढ़ आ गई, कल ब्रांच काम नहीं कर रहा है, डकैती हो गई, डकैती रोकनी है, कोई भी चीज़, और आपको रास्ता निकालना है, तो आपको डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, आपको इंडिपेंडेंस दी जाती है, तो आप ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। अगर लेडीज़ हैं, लेडीज़ के लिए, जैसे मैंने 15 साल काम किया, बैंक से ज़्यादा सेफ माहौल कहीं नहीं है, कोई भी जगह पर नहीं है। आप अगर पूरे ब्रांच में या पूरे स्टाफ का अकेली फीमेल कैंडिडेट स्टाफ है तो भी आपकी सेफ्टी है। अगर कोई दिक्कत है तो उसको एड्रेस करने का मैकेनिज्म है। इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस वेयर अ लेडी कैन वर्क।
और आप वर्क कल्चर मतलब जो भी काम करने की जगह है उसको एंजॉय करेंगे, सीखेंगे। बट ये सब अच्छी बातें हैं, पर आज के समय में बैंक की नौकरी जो आज से 20-25 साल पहले थी वैसी रह नहीं गई है। कुछ चीज़ें हैं, अगर आदमी उसके लिए तैयार है देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर अ पर्सन कैन वर्क। वन इज़, पहली चीज़ है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। अगर आपका परिवार है और बच्चे हैं तो कई बार ट्रांसफ़र ऐसा होता है, बैंक में कोई ट्रांसफ़र करने की सीमा नहीं होती। अगर बैंक की आपको ज़रूरत हुई तो आपको कभी भी कहीं भी किसी भी समय ट्रांसफ़र कर सकता है। आप फैमिली ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि हो सकता है उस जगह पे सुविधाएं नहीं हो, बट हाँ बैंक है तो वहाँ आपको काम करना होगा। तो एक है कि आप अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं तो आप ऑफ कोर्स दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क। सेकेंड इज़ वर्क टाइम। अगर आप ऑफिसर हैं तो ख़ास तौर से आप कब जाते हैं, कब आते हैं, कितना काम है और कब कब आपको जाना पड़ सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकता है हर सैटरडे संडे जाइए जब तक आपका काम ना ख़त्म हो। आपका काम सुबह के 6 बजे तक भी चल सकता है। काम का प्रेशर है, वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं है, ट्रांसफ़र की कोई सीमा नहीं है। और तीसरा है, आज की तारीख में प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक्स को बहुत कंपटीशन है और सरकारी बैंक के पास इतना काम होता है कि उन मतलब स्टाफ इज़ अंडर प्रेशर, तो ह्यूज बिजनेस प्रेशर होता है। बिजनेस लाना है क्योंकि उसी पे उस बैंक के शेयर प्राइस, उसका मार्केट ओपिनियन सब निर्भर करता है, तो ह्यूज प्रेशर रहता है, आपको प्रेशर बियर करना आना चाहिए। एंड लास्ट इज़ मल्टीटास्किंग। आपको कई काम एक साथ दिमाग में रखना है, कई काम आपको करना आना चाहिए, उसको हैंडल करना होना चाहिए। एक दिन में ऐसा नहीं है कि मैं आज यही काम लेके बैठा, हो सकता है शाम तक आपके पास 50 काम हो और आपने एक भी ना किया हो और आप एंड ऑफ द डे डिसाइड करते रहे कि कल मैं क्या करूँ। तो मल्टीटास्किंग आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप आराम से कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर होना